हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक क्रैश दोबारा देखने को मिलने लगा है। जिस चीज़ का डर था वही होता देखने को मिल रहा है। और ये हमने आपसे कई वीडियोस के अंदर शेयर किया है कि 80 से 85 हज़ार डॉलर में एक रेजिस्टेंस है। टेक्निकली तो रेजिस्टेंस है ही, माइनर्स का सेलिंग प्रेशर, वेल्स इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकती हैं। और यहाँ पर जो ग्लोबल सिचुएशन बन रही है वो और बुरी यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए होते देखने को मिल सकती है। ओवरऑल क्या चल रहा है, क्यों मार्केट के अंदर ये क्रैश देखने को मिल रहा है, मैं बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा चैनल है, फॉलो कर लीजिएगा। लगातार जो भी अपडेट आती है मैं करने की कोशिश करता हूँ। आज वीडियो बनाने का कोई दूर दूर तक प्लान नहीं था, लेकिन मुझे लगा ज़रूरी है आप सब परेशान ना हो, तो इस चैनल को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। लेकिन जो ग्लोबल सिनारियो बन रहा है, डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पे थे, आपको पता है, कल ही वहाँ से लौटे हैं और आते ही उन्होंने ईरान को लेके स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी है कि एपिक फ्यूरी 2.0 यानी कि ईरान के साथ में दोबारे उलझते देखने को मिल सकते हैं और उनके वो लड़ाई दोबारे हो सकती है। और इसके ये जो अपडेट निकल के आ रही है और ये न्यूज़ के बाद में क्रूड का प्राइस हमें ऊपर जाता देखने को मिल रहा है। क्रूड का प्राइस $105 चला गया था कल जब मार्केट खुली हुई थी। और यहाँ पर अगर ईरान के साथ में दोबारे से लड़ाई होते देखने को मिली तो आप समझ लीजिए क्रूड प्राइस भागेगा, ग्लोबल मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भी नहीं बचेंगे। और ये एक अभी इमीडिएट जो है न्यूज़ निकल के आ रही है जिसकी वजह से जो ओवरऑल बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा यूएसए की मार्केट की बात करते हैं, वो भी यहाँ पर जो है कल गिरते देखने को मिली। अपना नया ऑल टाइम हाई S&P 500 ने 7500 बनाया, अब उसके बाद यहाँ गिरता देखने को मिल रहा है। और हमने भी आपके साथ में कई बार ये शेयर किया, कई बार ये वार्निंग देने की कोशिश करी कि भाई जो बड़े बड़े जानकार है, दिग्गज है, जिनको भैया हम कह लो कि हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है, वॉरेन बफे को भैया मैं तो आइडियल मानता हूँ, आप मानो ना मानो, वो कह रहे हैं इस टाइम पे इन्वेस्टिंग नहीं गैम्बलिंग चल रही है। माइकल बरी, जिन्होंने 2007-2008 का प्रिडिक्शन पहले ही करके बैठे हुए थे और खूब पैसा कमाया, कि यहाँ पर उनका कहना है भैया लास्ट जो कुछ मंथ हैं .com बबल फूटने से पहले जो 1999-2000 के अंदर हुआ था, वैसा ही कुछ कुछ सिचुएशन AI को लेके एक बबल फूटता देखने को मिल सकता है। और ये स्टेटमेंट दी होती तो चलो कोई बात नहीं। अगर वॉरेन बफे की बात करते हैं यार, वो इतना कैश लेके बैठे हुए हैं कि टॉप 500 जो ऑल टाइम हाई पर है S&P 500 के अंदर, टॉप 500 कंपनी में से 480 कंपनीज को वो खरीद सकते हैं। $400 बिलियन लेके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अगर माइकल बरी की बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दी है, उन्होंने बड़ी बड़ी AI कंपनीज एनवीडिया जैसी को शॉर्ट कर दिया है, पहले से ही करके बैठे हुए। तो ये कुछ सिग्नल तो मिल रहे हैं कि यूएसए की मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, ईरान के साथ लड़ाई दोबारे छिड़ सकती है। यहाँ पर जो एक आप कह लीजिए बिटकॉइन के ETF जो हैं वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, कल भी 3-3.5 हज़ार बिटकॉइन उन्होंने सेल किए। तो ये बता रहा है कि यार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ग्लोबली सिचुएशन यहाँ पर हमें वॉच करनी चाहिए। और एक और बात, CPI डाटा को आप कंसिडर करो ना करो, लेकिन CPI का डाटा बढ़कर निकल के आया था। 3.7 एक्सपेक्टेड था, 3.8 निकल के आया था। उसके बाद मार्केट के अंदर पैनिक आना लाजमी था और वही कुछ कुछ अभी हमें देखने को मिल रहा है। साथ के साथ में जो मिस्टर पॉवेल हैं, जो फेड के चेयरपर्सन है, वो उनका भी कार्यकाल ख़त्म हो गया। और जो नए केविन वॉश की बात करी जा रही है, वो भैया यहाँ पर जैसा गवर्नमेंट यूएसए की कहेगी कुछ कुछ वैसा करते देखने को मिल सकते हैं, ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है। और इस साल में इंटरेस्ट रेट कट की दूर दूर तक कोई उम्मीद अब नहीं दिख रही है, इसका भी एक पैनिक है। तो ओवरऑल देखते हैं AI को लेके बबल फूटेगा, क्योंकि इस टाइम पे यूएसए की मार्केट के अंदर AI कंपनीज लीड कर रही हैं। और अगर वो बबल फूटेगा तो यूएसए की मार्केट तो डूबेगी। साथ के साथ में ग्लोबल मार्केट, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड सिल्वर भी यहाँ गिरते देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा संभल के रहो। और यहाँ पर सिर्फ ये सारी सिचुएशन होती तो अलग बात थी, बिटकॉइन को लेके वैसे ही 2-3 रेजिस्टेंस हैं जिसको हमने ऑब्जर्व करना है। अगर आप मेरी वीडियो लगातार देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो देखो, एक चैनल के अंदर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज, वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस निकल के आ रही है जो कि 81-82 थाउजेंड है। बार बार इसने वहाँ हिट करने की कोशिश
करी, लेकिन उसको पार नहीं कर पाया, वहाँ रिजेक्शन देखने को मिल रही है। और इसको मैंने बोला भी था कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने लग सकते हैं पार करने के लिए, और जब तक ये पार नहीं करेगा तो हम 90,000 $1,00,000 की बात नहीं कर सकते। और अभी रिजेक्ट होता देखने को मिल रहा है। 21 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट को भी ये लूज़ कर रहा है। अगर यहाँ से ये नीचे गिरता है तो 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि लगभग $72,000-74,000 पे आती है, उस पे आ सकता है, या चैनल का जो बॉटम है वहाँ। अगर वहाँ भी नहीं टिकता है तो अगर अपॉर्चुनिटी मिले $70,000 के नीचे, तो फिर आपके लिए एक अच्छा एंट्री का मौका बिटकॉइन के अंदर हो सकता है। जो कई लोग बोल रहे थे कि हमने मिस कर दिया है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो शांति से बैठो, और जब मार्केट के अंदर उफोमो बन जाता है, मार्केट ऊपर जाती है, हर कोई भागने की कोशिश करता है। कभी कई ऑल्ट कॉइन्स जो है 50-100% भाग गए थे, अब दोबारा से वो नीचे आ गए हैं, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ गया जहाँ से वो भागे थे। तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, यूज्ड केस पे फोकस करो, बिटकॉइन और इथेरियम पे खास कर फोकस करो, और अच्छे लेवल पे मिले तो यहाँ पर तब हमने फोकस करना है, एंट्री बनानी है, नहीं तो शांति से बैठना है। तो ये रेजिस्टेंस को देखना है। आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। और अब टेंशन वाली बात क्या है, बिटकॉइन जिस हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स अभी पैनिक के अंदर दिख रहे हैं, अगर बिटकॉइन और क्रैश कर गया तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो खासकर ऑल्ट कॉइन्स को लेके संभल के रहो। जो प्रीवियस इन्होंने इस साल के अंदर बॉटम बनाए हैं, आपके लिए एक एंट्री पॉइंट भी हो सकता है। तो सब कुछ थोड़ा संभल के करना है। लेकिन अगर बिटकॉइन को देखते हैं, इथेरियम को देखते हैं, जो लोगों ने मिस कर दी थी अपॉर्चुनिटी, हो सकता है अगर मार्केट के अंदर एक क्रैश देखने को मिले तो यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट दोबारा मौका दे। और ये मत भूलिएगा, ये भी मैंने आपके साथ लगातार रिपीट किया था कि मई और जून के अंदर बिटकॉइन जिस ईयर में हाफिंग करता है, उसके अगले साल ऑल टाइम हाई बनाता है, और उसके अगले साल अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मई जून यूजुअली नेगेटिव होते हैं, और मई के अंदर गिरावट का सिलसिला शुरू होता है, अगस्त सितंबर तक ये जाता है, और यहाँ पर बिटकॉइन 50 से 70% तक गिरता देखने को मिलता है। तो क्या हिस्ट्री रिपीट होते देखने को मिलेगी? क्योंकि 2016 में हाफिंग हुई, 2017 में ऑल टाइम हाई बनाया, 2018 में मई जून जुलाई के अंदर ऐसा ही देखने को मिला। ऐसा ही 2020 में हाफिंग हुई, 2021 के अंदर ऑल टाइम हाई बनाया, 2022 में ऐसा ही कुछ कुछ देखने को मिला। क्या इस बार भी ऐसा होगा? आने वाला टाइम बता ही देगा। इसीलिए कहते हैं सारे डॉट्स को कनेक्ट करो, और थोड़ी समझदारी यहाँ दिखानी चाहिए। जल्दबाजी में यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर जिस हिसाब से ऑयल क्रूड के क्राइसिस की बात हो रही है, इंडिया में भी ऑयल के प्राइस को बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पर अगर ईरान के साथ में दोबारा लड़ाई छिड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ऑलरेडी बंद है, तो ऑयल क्राइसिस सितंबर में जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट निकल के आई है इंटरनल, अगर ऐसा होता देखने को मिला, क्रूड का प्राइस अगर $150-200 पहुंच गया, तो समझ लीजिए पूरे ग्लोबल मार्केट में क्या हाहाकार मच सकती है। तो इसके लिए हमें भी थोड़ी तैयारी रखनी चाहिए, और यहाँ पर हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। इसलिए आपके पास में एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए हाथ में कैश होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर कुछ कर सकें। तो फोमो में नहीं फंसना है। मैं यही आपसे बोल रहा था, जब मार्केट भाग गई है तो हर कोई पूछ रहा था कि क्या करें। अब जब मार्केट के अंदर अगर थोड़ा सा पैनिक आता है, मार्केट के अंदर एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिले, तो यहाँ कुछ करें, नहीं तो शांति से बैठें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर आप DCA कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पूरे उम्मीद है इस साल नहीं अगले साल बिटकॉइन जब मिड टर्म इलेक्शन USA के होंगे और ये सब कुछ सॉर्ट आउट होएगा ईरान के साथ में, तो बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 के पार भी जाता देखने को मिलेगा, एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाता देखने को मिलेगा। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम जो भी एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर थोड़ी समझदारी दिखाइएगा, और अपने बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र के कुछ मत कीजिएगा। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।